हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे, राम राम। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी रनिंग की वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ शॉर्ट्स के अंदर, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी का कौन सा दिन है, आज कौन सी डेट है, कितनी मैंने रनिंग कंप्लीट की है। तो उस पूरे रनिंग को कंप्लीट करने के लिए मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, जिसको जो ये पूरा ट्रैक करती है कि मैंने कब शुरू किया, कब खत्म किया, कितने डिस्टेंस को मैंने कवर किया, किस पेस के साथ मैंने कवर किया। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो एप्लीकेशन ट्रैक करता है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। और मैंने लगभग 2 एप्लीकेशन यूज़ किए थे, बट ये वाला मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, ईज़ी टू यूज़ लगा। और जितने मैंने फ्रेंड्स से के साथ में डिस्कस किया था, उन लोगों ने मेरे को यही वाला रिकमेंड किया था। तो पहला पॉइंट मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वो जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, वो सिर्फ़ ये जानने के लिए की है कि रनिंग के अंदर मेरी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है। और उसका एक हैशटैग है रन विद हर्ष। अगर आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और हैशटैग रन विद हर्ष यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली उस सीरीज़ को मेरा स्टार्ट करने का मोटिवेशन ये था कि एक तो मेरा यूट्यूब के ऊपर कंसिस्टेंसी बन जाएगी, कि एक डिसिप्लिन मेरे अंदर बिल्ड हो जाएगा। सेकंड मेरे अंदर ये था कि एक अच्छी सेहत की तरफ, अपनी एक अच्छी हेल्थ की हैबिट बनाने के लिए वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। कई बार क्या हुआ, मतलब कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने साथ मतलब कि फेस किया, कि मैंने जिम की मेंबरशिप ली, जिम में गया। वो स्टार्टिंग में तो रहता है कि 5 दिन 10 दिन, बट उसके बाद वो सेम चीज़ करने के लिए वो खुद से नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिर मुझे मन में आया कि चलो यार कुछ और ट्राई करते हैं। फिर बीच में साइकिलिंग का स्टार्ट किया। साइकिलिंग वाले में भी कुछ टाइम तक हुआ, फिर वो छूट गया। फिर मेरे को रनिंग ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वो कैसा हुआ था, एक टाइम की बात है, लगभग 3 साल की पहले की बात है। मेरे एक दोस्त का फ़ोन कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया कि हर्ष, मैं रनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर मैंने भी उनके साथ जॉइन कर लिया। तब से मेरे को रनिंग करने का अच्छा लगने लगा। फिर मैंने दोबारा से सोचा कि यार जो 3 साल पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर उसमें कंसिस्टेंसी अच्छी बन गई थी, बट ये मेरे को बाउंस बैक करना था। फिर मैंने क्या काम करा, चलो यार अब एक नया मोटिवेशन इसमें जोड़ेंगे, करेंगे सेम टास्क, रनिंग तो करने जाना ही है, बट उसकी वीडियो की क्लिप बनाकर यूट्यूब के शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ये आया था कि एक कलेक्शन बन जाएगा खुद का देखने के लिए, कि क्या मैं अपने आप में ग्रोथ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या किस तरीके से मेरी ग्रोथ चल रही है। और अगर किसी को मैं मोटिवेट कर पाया, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया था कि हर्ष तुम ये स्टार्ट करके देखो, तो मुझे अच्छा लगा था। शायद किसी की लाइफ में कुछ चेंज हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक कलेक्शन तो बन ही रहा है। तो ये मेरा मेन मोटिवेशन था। अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहा, तो मेरे को यार उसमें मजा आने लगा। कंसिस्टेंसी तो हो ही रही थी। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू करा, तो मुझे उसमें डबल इंटरेस्ट आया कि यार मेरे साथ में लर्निंग भी चल रही है, वीडियो के जो बीच बीच में क्लिप होते हैं वो भी शूट कर लेता हूँ, मैं शूट कर लेता हूँ। जैसे सुबह के टाइम पे उठना है, डिसिप्लिन हो गया कि सुबह को जल्दी उठना है। माइंड में ये मोटिवेशन रहता है कि नहीं भाई, सुबह को उठ के वीडियो बनानी, नहीं तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो अगर आपने वाली मेरी सीरीज को फॉलो किया है ना, तो आप देखोगे कि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि यार कल मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, वीकेंड वाले दिन मन नहीं करता था। सैटरडे संडे वाले दिन मन करता है कि आज नहीं जाएंगे, चलो शाम को चलते हैं, कल चलेंगे। बट फिर वही रहता था कि यार उसको मतलब टालते रहो, नहीं होता था। फिर वही था कि मंडे से दोबारा से स्टार्ट करो। तो मैक्स टू मैक्स कभी अगर बनी हुई है कंसिस्टेंसी, तो 4 से 5 दिन की बनती थी। फिर उसके बाद से फिर दोबारा से स्टार्ट करो। तो अभी जब मैंने कंसिस्टेंसी वाली सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, तो बाय लक मान लो या कुछ, कि पहला ही दिन हुआ था, उसी दिन एक क्लिप मेरे सामने आई थी। और वो एक पॉडकास्ट की छोटी सी क्लिप आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको कोई भी काम जो आपको हार्ड लग रहा है और आप वो करना चाह रहे हो ना, तो अपने दिन की जो सबसे पहली शुरुआत है, उसको आप खत्म कर दो। तभी पूरा दिन आप माइंड फ्री रहोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, सबसे पहले वाला काम फिनिश कर दो। मैं बोला ठीक है यार। अब मेरे को दो चीज दिखाई दे रही थी। एक था कि यूट्यूब के ऊपर मुझे वीडियोस बना के डालनी है। अब उसमें एक लालच ये आने लगा था, वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि यार इससे मेरे व्यूज बढ़ेंगे। व्यूज बढ़ेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो जो मेरा मोटिवेशन है कि जितने ज्यादा लोगों तक इसका रीच पहुंचेगी, तभी तो मोटिवेट हो पाएंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इसको एक काम करते हैं, सेकंड डे से इसको सुबह में खत्म करेंगे अब। फिर भाई सुबह स्टार्ट करा कि अब जो भी है, रात को चाहे आप जब भी सो रहे हो या कभी कभी लेट भी हो रहा है, क्योंकि हर किसी की जो दिनचर्या है ना, वो अलग अलग है। भाई आपकी दिनचर्या अलग है, मेरी दिनचर्या अलग है।
आपको हो सकता है कि शाम के टाइम पे खत्म करना हो, मुझे सुबह के टाइम पे खत्म करना हो। तो मेरी दिनचर्या के हिसाब से मुझे ऐसा मेरे को फील हुआ कि जब मैं सुबह को खत्म करूंगा, चाहे रात में कितना भी लेट है या कुछ भी, सुबह उठूंगा और मैं इसको कंप्लीट करूंगा, और फिर चाहे दिन में रेस्ट कर लूं, वो बात अलग है। अब फिर मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया, वीडियो बनाना शुरू करा। फिर उसके बाद में मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आने लगा, जो मैं सीख रहा हूँ। ये लर्निंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में अंदर सब कुछ सीख गया हूँ। तो वो लर्निंग प्रोसेस चलने लगा। अब मेरा चैनल ये पहले से बना हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो इसको डालते हैं। अब वीडियो डाली मैंने, इसके ऊपर स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ दोस्तों, रनिंग कंटिन्यूस चल रही है। पहले क्या था, जैसे 5 दिन की कंसिस्टेंसी बनी, छठे 7वें दिन ब्रेक आ गया, 8वें दिन फिर से शुरू करा। तो जो 2 दिन का ब्रेक आया था, उसमें रिकवरी हो जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये फ्रेश मूड से हो रहा है। अब जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, तो मैंने रनिंग के ब्लॉग्स भी देखे। मैंने उनको देखना स्टार्ट करा जो यार कंसिस्टेंसी बनाकर चल रहे हैं, 50 दिन की, 100 दिन की, 500 दिन की। भाई वो भी तो ब्रेक नहीं ले रहे हैं, या वो अपने आप को कैसे रिकवर कर रहे हैं, उनकी बॉडी कैसे रिकवर कर रही है। मुझे ध्यान है, पिछली कंपनी में एक मेरे भैया थे, अभिषेक तिवारी भैया। वो हर रोज जिम जाया करते थे, हर रोज। और उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था यार। उनका ऐसा था कि अगर ऑफिस आ रहे हैं और शाम को जा रहे हैं, शाम को इतने बजे जाके मुझे जिम हिट करना ही करना है, करना ही करना है। और डेली उनका मोटिवेशन रहता था कि 1 घंटे का मुझे वेट लिफ्ट करना है, वेट वर्कआउट करना है, उसके बाद मुझे कार्डियो करना है। मैं उनकी बात सुनता था, उनसे बातचीत होती थी, बट फिर भी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी यार। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 दिन बनती थी, फिर ब्रेक होता था। अब फिर दोबारा से स्टार्ट किया। अब ये बढ़िया, देखते हैं कैसे चलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां से मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, कि एप्लीकेशन को किस तरीके, कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूँ, उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन भी मुझे फ्रेंड ने बताया था, फिर मैंने स्टार्ट किया। ये है एडिडास कंपनी का रनिंग एप्लीकेशन, जो आपको इजीली मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, या अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक सेक्शन है प्रोफाइल का। आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाह रहे हो तो मैं अपनी ये साइड में दिखा दूंगा, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। हर्ष वशिष्ठ मेरा नाम है, सर्च कर लेना, फॉलो कर सकते हो आप मेरे को, और आप देख सकते हो कि मेरा कितनी कंसिस्टेंसी चल रही है, और मेरा क्या, कितने रनिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप इसमें दूसरों को फॉलो कर सकते हैं और फॉलोअर्स कर सकते हैं। मेन आता है फीड। फीड वाला सेम ये वही है कि आपने जिन जिन को फॉलो किया है, वो लोग किस तरीके से, कितनी रनिंग उन्होंने कंप्लीट करी है, सबसे लेटेस्ट वाली क्या, सेम है फेसबुक की तरह, बट ये रनिंग वाला ग्रुप है। इसके बाद आती है कम्युनिटी। बेस्ट मेरे को इसके अंदर पार्ट लगता है कम्युनिटी वाला यार। आप विश्वास नहीं करोगे, इस कम्युनिटी वाले के अंदर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, चैलेंजेस। आप इस चैलेंजेस को देखो। इस चैलेंजेस के अंदर हर महीने 3 चैलेंजेस आते हैं। एक सबसे पहला आता है 15 किलोमीटर का, जिसमें ये आपको हर मंथली का टारगेट देता है कि 15 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है। समझ रहे हो, एक महीने के अंदर अगर आपने इस चैलेंज को ज्वाइन कर लिया, एक महीने में आपको 15 किलोमीटर को या तो रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, कुछ भी करना है, सिर्फ एक महीने में 15 किलोमीटर ही रीच करना है। अगर वो आपने टारगेट को रीच कर लिया, तो इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या मिलता है। हाँ, देखो, इसमें लिखा है एडी क्लब। ये इनका एक क्लब है, उसके अंदर ये पॉइंट्स देते हैं। अब क्या हुआ, अगर आपने इस चैलेंज को ज्वाइन ज्वाइन किया और आपने 15 किलोमीटर का टारगेट रीच कर लिया, आपकी क्लब, एडी क्लब के अंदर 100 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पहला सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको प्राइम मेंबरशिप नहीं लेनी है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है, 15 किलोमीटर की वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, और आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो दूसरा है 30 किलोमीटर का। तो इस तरीके से 3 चैलेंज तो आपके 100% पक्का ही है। 15, 30 और 50 का, 15, 30 और 50। 13 वाले को आप देखोगे, 13 वाले का भी सेम फंडा है। आप ज्वाइन करो, एक महीने में 30 किलोमीटर को कंप्लीट करो, आपको 100 पॉइंट्स आपके एडी क्लब वाले के अंदर मिल जाएंगे। सेम है 50 वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। 50 वाला ये रहा, और मेरा तो 45.48 है। और लास्ट में जब आप जाओगे तो दिखाई देगा एडी क्लब के अंदर, फॉर दिस चैलेंज यू अर्न प्लस 100 पॉइंट्स फॉर कंप्लीटिंग। जैसे इसको कंप्लीट करोगे 100 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक मोटिवेशन आपको ये भी लगा रहेगा कि यार मैं जितना जितना आगे बढ़ रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। दूसरा ये अच्छा लगता है। प्लस इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, व्यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। इसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं इसके, वो सब आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि मेन मेन फीचर जो है इसके। अब आते हैं इसके अंदर, इवेंट स्टार्ट होने वाला है। अब देखो 5 दिन के बाद एक ही नया स्टार्ट होने वाला है, रन 5 इन 5 वीक्स। ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट इन 3 डेज।
आप इसको ज्वाइन करो। इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर क्या है वो आपको बताया हुआ है। टाइम फ्रेम है 10th जुलाई से लेकर के 14th अगस्त तक, 5 वीक हो गए। इस 5 वीक में सिर्फ आपको 5 एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है, जिससे कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी कि आपने हर वीक में कुछ ना कुछ वर्कआउट किया है। तो आपकी 5 वीक की एक स्ट्रिक बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम है, 100 पॉइंट्स आपके एडी क्लब के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और इस तरीके से अंदर इसके अंदर इवेंट्स भी होते हैं कि अगर जैसे कि कभी कभी इवेंट्स हो रहा है 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, तो जो दूसरा सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है इवेंट्स वाला, इसमें जब आप क्लिक करोगे तो ये पास्ट इवेंट्स हैं। जैसे कि सबसे यहाँ पर हुआ था जून में, जून में ही दिखा रहा है जून का 10 किलोमीटर का, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और इसके अंदर ये ड्यूरेशन है, ये एवरेज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो आने वाला है वो ये जुलाई का है। जुलाई में कब है? 27 जुलाई को है, मतलब कि 20 दिन के बाद ही ये इवेंट स्टार्ट होगा। और इसमें 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है। वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, मीडियम पेस पे जाना है, एक्सलेट करना है, वो सब आपके ऊपर है। बट आपको इस पे जाना है। आपने जैसे ही 10 किलोमीटर कंप्लीट करोगे आप, उसके बाद इसके अंदर आपको एक बैज मिलेगा। इसमें आप लास्ट में देख सकते हैं कि आपको इसको ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। अर्न अ बैच, कंप्लीट द डिस्टेंस टारगेट इन वन ट्रैक एक्टिविटी और टू अर्न अ बैच। जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे आपको एक 10 किलोमीटर वाला एक बैच मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत शानदार चीज है। इसके बाद आते हैं कम्युनिटी। आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उस कम्युनिटी में जब आप लोगों को देखोगे ना, कि कुछ लोग हैं जो एक दिन के अंदर 50-50 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं, 40 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, और आपका माइंड उस कम्युनिटी के अंदर जाकर एक डिसिप्लिन बिल्ड करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। अब देखो, जो कम्युनिटी है ना, इसमें आप शो मोर पे जाओ, कितनी सारी कम्युनिटी है, मतलब हर कंट्री के हिसाब से यहाँ कम्युनिटी है। और एक कम्युनिटी है ग्लोबल लेवल की। आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, गांव में हो, जहाँ जहां भी आप रह रहे हो ना यार, इस कम्युनिटी को तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। एडिडास रनर्स ग्लोबल, इसको आप ज्वाइन करो, मैंने तो यही ज्वाइन की हुई है। और इसके अंदर आप जाओगे आपको सब दिखा देगा कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर। 3,77,720 इसके अंदर ज्वाइन है। और ये दिखा रहा है क्रू, मतलब कि 23 मेंबर्स वो हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इसके जो है मतलब कि कैप्टन्स वगैरह हैं। ठीक है। और इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटी बनी हुई है। कम्युनिटी बैंगलोर का है, बर्लिन, और अलग अलग कंट्रीज की बनी हुई है। बाय डिफॉल्ट ग्लोबल को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आता है, अगर आपने कोई भी एक कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया, अब आप गए उसके अंदर व्यू अपकमिंग इवेंट्स को देखेंगे। उसमें ये पूरा दिखा देगा कि इस महीने के अंदर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आज है 7 तारीख। 7 तारीख की अगर आप मेरी वीडियो देखोगे जाकर उस सीरीज के अंदर, तो मैंने बताया है कि आज मैंने बहुत हल्के हल्के पेस में रनिंग को कंप्लीट किया, जो कि मैंने कंप्लीट कर ली है। 7 जुलाई का जो इवेंट का नाम है हिल्स मंडे, और इसमें आपको 5 किलोमीटर का टारगेट कंप्लीट करना था, जो मैंने कंप्लीट किया, और मुझे उसके पॉइंट्स मिल गए, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। इस तरीके से जो आने वाला है, जैसे 10 तारीख का आने वाला है ये वाला, फिर 12 तारीख की आने वाली है, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो और जाके स्टार्ट कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स कितना है? 5 किलोमीटर का रहता है मैक्स टू मैक्स, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया कम्युनिटी। और दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, रनिंग करना चाह रहे हो, कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर वॉकिंग की भी हैबिट बनाना चाह रहे हो ना, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा, मान लेना ये वाली मेरी बात। इसके बाद आता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में क्लिक करने के बाद आपको ये दिखा देगा कि कितनी कितनी टोटल डिस्टेंसेज हैं। इसमें सिर्फ वही लोग दिखाएंगे कि जिन्होंने जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है, या जो आपके ग्रुप में लोग हैं। ठीक है। डिस्कवर पीपल, कनेक्शन वगैरह ये सब आप तो देख ही लोगे। फिर आता है प्रोग्रेस का ऑप्शन। देखो नीचे एक 3rd नंबर पे बार दिया हुआ है, फीड कम्युनिटी हमने भी कवर करी है, एक्टिविटी में अभी आपको बताऊंगा, फिर है प्रोग्रेस, और फिर है प्रोफाइल। प्रोफाइल मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब आती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के अंदर सबसे ऊपर आता है रिसेंट एक्टिविटीज। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे शो मोर में, तो ये यहाँ पर सारी एक्टिविटी दिखा देगा आपको, कि आपने पिछले साल में या पिछली सारी एक्टिविटी जो है सारी, देखो ये मेरे दिखा रहा है आपको, कि मैंने कब स्टार्ट किया, किस दिन कितना दौड़ कर आया, कितनी रनिंग करी है, क्या दिखाया, सब दिखा देगा पूरी हिस्ट्री। तो ये सबसे बेस्ट मेरे को लगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था आज वाला पॉइंट, आज मैंने दौड़ा था 5.23 किलोमीटर, उसमें मैंने वो भी डाला था स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो ये वहां दिखा देगा कि कितना मेरा टोटल डिस्टेंस थी। टोटल डिस्टेंस मेरी आई थी 5.23, ड्यूरेशन 54 मिनट, कैलोरीज मैंने कितनी बर्न करी वो भी मेरे को बता देगा ये, 479। मेरा पेस कितना था, हाईएस्ट स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड कितनी थी, सब मेरे को डिटेल में ये बता देगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इसे स्टार्ट करोगे आप देख सकते हैं। फिर आता है मेरा हिस्ट्री के बाद में ट्रेनिंग प्लान। ये तो उनको मिलता है जब आपने प्रीमियम मेंबरशिप ली हो, अगर आप चाहते हो ज्वाइन कर लो। और लेकिन इसका भी एक हैक्टिक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको।
वीकली स्ट्रीक, ये भी आप देख सकते हो कि आपकी कितनी एक वीक में स्ट्रीक बनी हुई है। जैसे कि मेरी अभी बनी हुई है 11 वीक की स्ट्रीक बनी हुई है। स्ट्रीक में क्या होता है, एक वीक में सिर्फ आपको एक बार रनिंग करनी है या वॉकिंग करनी है और आपकी स्ट्रीक बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी 11 स्ट्रीक बनी हुई है 11 वीक की। गोल्स को आप ऐड कर सकते हो, बट मैंने तो ऐड नहीं किया है। और देखो ये दिखाता है नीचे चार्ट स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें ये आपको बताता है, ये तो पूरा डिटेल में आ जाएगा अगर आप क्लिक करोगे तो, कि आपने कितने मंथ के अंदर कितनी रनिंग कंप्लीट करी है, कितने किलोमीटर कंप्लीट किया है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है मई जून जुलाई का 116 140 45, तो कि इस मंथ में मैंने इतने किलोमीटर रनिंग करी है, इसमें इतने किलोमीटर रनिंग करी है। फिर आता है रिकॉर्ड के अंदर, रिकॉर्ड्स में ये दिखाता है कि अभी तक मेरा क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। सबसे ज्यादा मैंने कैलोरी कितनी बर्न करी है, सबसे ज्यादा फारदेस्ट कितने किलोमीटर तक मैं दौड़ने गया हूँ, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद आएगा बैजेस के अंदर, बैजेस में दिखा देगा जो मैंने आपको बताया था ना, कि अगर आप 10 किलोमीटर वाली रनिंग को ज्वाइन करते तो आपको बैज मिलेगा। तो यहीं पे कहीं होगा मेरा, जब मैंने उसको ज्वाइन किया था तो वो 10 के वाला ये रहा जून का, कि 10 के किलोमीटर के अंदर ये यहाँ दिखा देगा 1 आवर 27-26 मिनट का। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरीके से अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिविटी के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक पेज होगा जहां से आप अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं जो आपको चूज करने पड़ेंगे। जैसे कि रनिंग का हुआ, साइकिलिंग का, एरोबिक्स का, बहुत सारे मोड्स हैं। आप जिस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी यूज कर रहे हैं उसको काउंट करने के लिए, उसमें कितनी कैलोरीज बर्न करी है, कितने घंटे तक आप खेले हैं, वो सब यहाँ से आप चूज कर लीजिए और एक्टिविटी को स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर एक सर्च बार दिया हुआ है, यहाँ पर आप स्पोर्ट टाइप करेंगे, जैसे मानो मैंने साइकिलिंग करी तो साइकिलिंग ऊपर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही देखो मेरा जो है रनिंग वाला बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड रहता है। आपका साइकिलिंग है साइकिलिंग कर लो, वॉकिंग है वॉकिंग कर लो, फिर रनिंग है। रनिंग को जैसे ही मैं स्टार्ट रनिंग पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को दिखा देगा 14। ये 14 सेकंड्स हैं जिसमें ये बोलता है कि आप 14 सेकंड तक वेट कीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको बढ़ाना है तो सिर्फ एक बार टैप कर दो मैनुअली, ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल तो इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि अभी तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद ये साइड में म्यूजिक का, आप म्यूजिक चूज कर सकते हैं और अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर आता है जीपीएस की लोकेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखा रहा था, हाँ, वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि बैजेस वगैरह कहाँ पे देखते हैं, प्रोग्रेस। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, आपने एक बात नोटिस की होगी इस पर्टिकुलर प्रोग्रेस के अंदर, जो मेरी आज की रनिंग है, इसमें ऊपर दिखा रहा है +10। ये +10 क्या है, सबसे बेस्ट फीचर मेरे को इसका ये लगता है। आप प्रीमियम मेंबर हैं नहीं है कोई भी मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि आप डेली वॉक करने जा रहे हो, रनिंग करने जा रहे हो। अगर आप रनिंग करोगे 1 किलोमीटर का तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अगर आप रनिंग करोगे 5 किलोमीटर की तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 10। जैसे मैंने आज कंप्लीट किया 5.23, मुझे मिले 10 पॉइंट्स। समझ गए, आप जितनी बार वॉकिंग करोगे जितनी बार रनिंग करोगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। कितना बेस्ट है। आप साइकिलिंग करने जा रहे हो, पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स को यूज कैसे कर सकते हैं, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये मेरे को एक मेंबरशिप के अंदर, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि एडी क्लब का लेवल क्या है। जो लेवल्स होते हैं ना, उसमें ये कहीं तो है, व्यू माई एडी क्लब पास, ओहो हो, हाउ टू यूज पॉइंट्स, सी हाँ, देखो ये लेवल्स हैं, 3 या 4 लेवल्स इनके हैं। लेवल्स 1 तो आपका ज्वाइन करने के बाद ही अनलॉक हो जाता है। लेवल 2 अनलॉक करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, फिर लेवल 3 और फिर लेवल 4। अभी मेरा लेवल 3 पे चल रहा है। यार ये एग्जैक्ट पॉइंट्स तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा पक्का, मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपके पॉइंट्स इंक्लूड होते रहेंगे ना, आपका लेवल बढ़ता रहेगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर लेवल 3 जब कंप्लीट होता है ना, तो आपको शायद 3 या 6 महीने के लिए प्राइम का जो इनका सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री में दिया जाता है 3 महीने के लिए, ये शायद 6 महीने के लिए। तो मेरा अभी 3 महीने वाला एडी क्लब 3 कंप्लीट हुआ था, जिसके लिए मुझे वो फ्री में मिला था। तो मैंने उसको फिर स्टार्ट करके ज्वाइन कर दिया था। आप भी कर सकते हैं और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब लेवल 4 पे पहुंचने के लिए 6000 पॉइंट चाहिए मेरे को अभी। तो पॉइंट्स कमाने का तरीका क्या क्या है, सबसे बेस्ट वाला, जितनी बार आप रनिंग करोगे वॉकिंग करोगे आपके पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। सेकंड तरीका क्या है, आप जो भी इनके इवेंट्स हो रहे हैं उनको ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको +100 पॉइंट्स बार बार मिलते रहेंगे। सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है। तो ये मैंने आपको बताया पूरा एकदम सर्कुलेशन कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, एडी क्लब वाले पॉइंट्स को। और बस दोस्तों,
ये मुझे बताना था यार। और अगर आप चाहते हो इसको स्टार्ट करना, स्टार्ट कर दीजिए। और मेरी कंसिस्टेंसी को जानना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, हैशटैग रन विद हर्ष। और कंसिस्टेंसी को जानने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी। बाय।